मेरे शहजादों, मीटिंग मैंने यूट्यूब पे लाइव कर दी है। जो मेम्बरान मसरूफियात के कारण कहीं पे बिजी हैं उनको यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इंशाल्लाह फुल कोशिश है आपके दिलों तक मेरी आवाज़ जाए। देखिए, दिमाग में तो आवाज़ें जाती हैं ना, बाजों की, गाड़ियों की, घर वालों की, सर की, बच्चों की, बेगमों की, हर एक बंदे की दिमाग में बातें जाती हैं। लेकिन मैंने जो बातें करनी है वो आपके दिलों तक इंशाल्लाह जाएंगी। देखिए मेरे शहजादे, इस दुनिया में आप लोग आए हो तो अल्लाह पाक ने कहा है कि दुनियादारी भी है और मेरी इबादत भी है। देखिए ना, नमाज़ें आप पढ़ते हैं ना, बेशक बंदों के साथ आपका अच्छा अखलाक नहीं है, अच्छा खलूस नहीं है, माँ बाप के साथ नहीं है, तो आपकी नमाज़ें वो काउंट नहीं होनी जब तक आपके अखलाक अच्छे नहीं होंगे। और अखलाक के साथ आपने पेट पूजा भी करनी है, ठीक है। पहले पेट पूजा फिर कम दूजा, ऐसे ही है ना। तो पेट पूजा के लिए आपको हलाल काम ही करने पड़ेंगे। हलाल काम में आ जाता है बिजनेस, तिजारत, उनमें ये आ जाते हैं। सही है? अब देखिए, अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये फोर्स है, ये है फोर्स है, वो है, इसमें तो बंजा फंसाएं तो ये करें वो करें। काफ़ी सवाल मनफी सोचों के आते हैं। उनके हवाले से मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि शहजादों, जो एक चीज़ फल है ना, फल वो पक जाए ना, लोग उसको पत्थर ही मारते हैं। समझ आ गई है? ये पाकिस्तानी अवाम भोली है। मैं दूसरा नहीं बोलूंगा अल्फाज, मैं भोली अवाम ही बोलूँगा। ये भोली है, ये भटके हुई है, इनको नहीं समझ आती, ठीक है। और ये बड़ी फ़ख्र से बता रहे होते हैं ये जी कौम फ्रॉड है, मैं जी 20,000 कमा रहा हूँ, 30 कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी फ़ख्र से। अब मुझे ये बताएं, 20-30 हज़ार से क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। ये अल्लाह के निज़ाम है जो घरों के सर्कट चलाए हुई हैं, लेकिन अगर काउंट करने पे आए ना तो बड़े पैसे ऊपर लग जाते हैं। आ रही है समझ बात मेरी आपको? तो ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ। तो देखिए, बंदे कहते हैं ये बंदे फंसाने वाला काम है। सर जी, दुनिया में जितना भी निज़ाम चल रहे हैं ना, बंदे बंदे को ही लूटता है। मैं देसी अल्फाज में बात कर रहा हूँ, बंदे बंदे को लूटता है। अब लेट्स सपोज के आपने कपड़े बेचने हैं तो बंदों को देंगे ना, 500 का सूट 1500 का बेचेंगे, बंदे को ही लूटा है ना आपने, ठीक है। अब स्कूल बने हुए हैं, स्कूलों में हेडमास्टर स्कूल बना लेता है तो 4 दीवारियां इकट्ठे कर लेते हैं। वहां पे लड़कियां हैज टीचिंग के लिए, जॉब के लिए आते हैं, उनको बोलता है कि महीने की मैं 12,000 सैलरी दूंगा। वो 4 क्लासों को सुबह 8 से लेके दिन भर 2 बजे तक वो पढ़ाती हैं। उनको सैलरी 12,000 दी जाती है और एक क्लास के अंदर 50 बच्चे होते हैं। उन बच्चों की फीसें किसको जा रही होती हैं? जो स्कूल का हेडमास्टर है, वो आगे पैसे किसको दे रहा होता है? टीचरों को दे रहे होते हैं। और तो वो बच्चों के माओ को नहीं, माँ बाप को नहीं लूट रहे। आप बाजारों में कोई चीजें खाने जाते हैं, पैसे देते हैं, आपको आवाम लूटती नहीं है, आपको उसके बदले चीज देती है जो आपका पेट भरता है। आपने बाइक ले लिया, आपको लूटा नहीं गया। पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सर, दुनिया का निज़ाम इसी तरह चल रहा है। बंदे बंदे से फायदा उठा रहा है, 5 की चीज 10 की बेच रहे हैं, फायदे ही उठा रहे हैं ना। देखिए, आपने फैक्ट्री में से मिसाल की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने 120 रुपए की ले ली है, आप 150 रुपए की सेल कर रहे हो, 30 रुपए अपना कमीशन रख रहे हो, तो आप क्या गलत काम कर रहे हो? सर, लीगल काम कर रहे हो, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने पैसा हलाल तरीके से तिजारत की हुई है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह करते थे। वो बोलते थे मैंने इतनी की चीज़ है तो मैं इतनी की बेचूंगा, आपने लेनी है ले, मैं झूठ नहीं बोलता। वो यकीन माने बंदे उनके दीदार के लिए तलबगार होते थे कि वो आए, हम उनसे चीज़ें लें। तो सब तिजारत है। अब फोर्थ एज में आप कहते हैं यार बंदा ज्वाइन कराए तो पैसा है तो कम ना कहो, ये वो है, समाज टीम 100 बातें आती हैं, लेकिन सब तिजारत है ना। आप पैसे लगाए हैं ना। अब एक बंदा कहता है जी पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं उसको अभी कहता हूँ कि सर आप बाजार में जाए ना, अभी जाए, पैसे जेब में नहीं, आप रोटी मिल जाएगी, आपको खाना मिल जाएगा, कोई चीज़ मिल जाएगी, आपको नहीं मिल सकती, नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको टिकट बाय करना पड़ेगा, जिसके ऊपर बाबा कायद आज़म होता है, उसको नोट बोलते हैं, सही है, वो अदा करेंगे तो पैसे चीज़ मिलेगी आपको, वरना नहीं मिलेगी। तो दुनिया के निज़ाम इसी तरह है सर, बंदे बंदे से फ़ायदा उठा रहा है। अब फ़ायदा ये नहीं है कि उसको नीचे गिरा रहा है और उसे मार कूट के या बलात्कारी करके या कुछ और हराम तरीके से, बंदे बंदे से फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, आपके घर में दूध वाले आते हैं, आप दूध लेते हो ना, भैंस दूध देती है। अब भैंस जो थी वहां से दूध आ रहा है ना,
अब भैंस कल बच्ची थी, बच्ची का वजूद नहीं है, वो किसी और के पेट से आई थी, अब वो हराम कमा रहे हैं। आपने के घर में मुर्गी रख ली है, मुर्गी अंडा दे रही है, वो हराम दे रही है? नहीं जी, मैंने पैसे लगाए, मुर्गी अंडा तो देनी, मैं तो पैसे लाए, अंडे समेत लगाए हुए। आप अंडे में से चूजे निकालते हैं, वो आपका हराम होता है हलाल होता है? सर हलाल होता है। सर आपकी दादा अबू की ज़मीनें हैं, परदादों की ज़मीनें, आपके अबू अयाशियाँ कर रहे हैं, आगे आपने अयाशी करने, आगे आपके बच्चे बेच के अयाशियाँ करेंगे, वो हराम है या हलाल? ऑफ कोर्स हलाल है। क्यों? परदादा ने मेहनत की थी ना, पोते को आज मेरा हुआ है, उसका फायदा है। अब आपको दादा अबू बाइक दे देते हैं कि बेटा ये साइकिल है, ठीक है, कबाड़ में बेच के पैसे ले ले, वो हराम है हलाल है? आपकी तो मेहनत नहीं है ना, लेकिन हलाल क्यों कहते हैं? फिर खाते पीते क्यों हैं? सर ये पहले मुर्गी आई है या अंडा आया, ये कॉन्सेप्ट नहीं बनता आपका, समझ आई है? आपको मैंने कल भी एक चीज से किया है कि आप बैकग्राउंड के ऊपर घुसने की कोशिश करोगे ना, बैक कल क्या हुआ था, उसके पीछे क्या हुआ, आप पजल हो जाओगे, आप बिल्कुल पजल हो, दुनिया गोल है, नहीं समझ आनी। सर फोर्थ स्टेज में हराम तब काम होता है जब आप किसी को धोखाधड़ी से ज्वाइन कराओ, ठीक है, और उसको कुछ भी ना बताओ, कुछ भी ना करो, उस बेचारे के साथ आप गलत पेश आओ, कोई भी ना करो, वो हराम है। दूसरा ये है कि आप उसका हक खाते हो, वही चीज़ पहले वाले ऑप्शन में आ गई है। दूसरा है कि इसमें आपको सूद फिक्स महीने के बाद 8,000 मेरा वो सूद की जिद में आता है, इसमें सूद भी नहीं है, इसमें डॉलर बाय और सेलिंग का काम है, असल काम ज्वाइनिंग नहीं है। सर देखें ना, कपड़ा भी तब भी बिकता है ना जब बंदे खरीदते हैं। सर आपका डॉलर तभी बिकेगा जब बंदे लेंगे। ट्रेडिंग वाला काम इसी में आ जाता है, ट्रेडिंग में भी इसी तरह होता है, लोग पैसे देते हैं, उनको डॉलर देते हैं, वो अपना कमीशन मारते हैं। ट्रेडिंग का काम यही है, फोर्थ स्टेज पे भी यही काम है। अब आपको दूसरे नजरिए से यार बंदा कराओ तो तब पैसे, और भाई असल काम इसमें क्या है वो मैं बताता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके। तो दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि शहजादों काम करना है, मीटिंग देखनी है, वेल एंड गुड, नहीं देखनी होती तो बेशक मीटिंग में ना आया करें। ये आप शुरू में स्क्रीनशॉट फेंक के कह देते हैं सर जी हमने तो मीटिंग ली है, हमें फिर भी नहीं समझ आती, तो प्यारे शुरू से एंड तक मीटिंग, हम अपना गला फाड़ फाड़ के समझा रहे होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके इंशाल्लाह आपके डाउट क्लियर करवाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपके रोज पैदा हो जाते हैं। देखिए ये मिस्टर लाडो है, ठीक है ना, आईडी नंबर 1 ये मिस्टर लाडो की है, ठीक है। मैं इसलिए खोलता हूँ क्योंकि इसने मेहनत बहुत की है। आज ये फ्री का लेता है ना, हर रोज 2 लाख रुपए, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी एक दिन का कमाता है ये बिना काम किए। अब इसके नीचे लोग मरने को तरसते हैं, मरने को तरसने से मुराद ये है कि लोग आइडिया लगाने को तरसते हैं कि यार हम मिस्टर लाडो के साथ आइडिया लगाएं। अब ये पागल है, इधर ये बंदे जो 1950 बंदे ज्वाइन आज हुई हैं आज के दिन में, ये पागल है। आपके दिमाग से दुनिया नहीं चलती, आप अपने दिमाग से दुनिया क्रिएट करते हो। आप देखो, आप इतने जीनियस होते ना तो शहजादो आप करोड़ों कमा रहे हो, तो नहीं होना यार, आप जीरो पे हो, क्यों अपने दिमाग को फजूल एक्टिविटियों में उलझाया हुआ है? सही है, अंडा आया या मुर्गी आया वो बात नहीं है, आप मुर्गी आए जबा करो, सुन उसको कोयलों पे चरखा बना के खा लो, अंडे सुबह नाश्ते में खा लो, बात खत्म। ये पहले मुर्गी अंडे आए, ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ओ भाई हमने कॉन्सेप्ट नहीं किया क्लियर किया, हम काम पे लगे हैं, जब काम पे लगे काम की समझ आई है तो तब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब किताब आपने खोली नहीं है, आपको यार इसमें तो ये भी है, बैठ बैठ के ये भी है, आपको कभी नहीं समझ आएगी जब तक आप किताबों को रीड करके प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो फोर्थ से इसी तरह ही है, भूत भुलैया है। जब तक आप इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं समझोगे, खुद अपने हाथों से काम नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक आप उलझे रहोगे। सही है। अब यहाँ पे देख लें आपके सामने मिस्टर लाडो ने इतने बंदे इसने ज्वाइन कराए हैं और इतनी टीम क्रिएट होगी, कैसे हुई है समझाता हूँ सारा इंशाल्लाह। सर एक अपलाइन की तरफ से इनकम आती है, दूसरी डायरेक्ट पार्टनर से आती है, तीसरा डायरेक्ट जो ज्वाइन कराते हैं उससे आती है, और चौथा टीम से आती है। 4 तरीकों से इनकम आती है। अब इसमें ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे मैं आपको वजाहत कर दूं एक चीज़ की कि ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट असल इसमें है ही नहीं। अब बंदे यहाँ पे कहते हैं सर जी ज्वाइनिंग के अलावा और कोई काम है, सर ये असल काम बताऊं ना तो आप बोलेंगे वाह क्या बात है। सर ये देखें आपके पास है, मिसाल के तौर पे आपके पास ज़मीनें हैं, क्या है जनाब, खुली मैदान है, वहाँ पे आप दुकानें बनाते हो छोटी छोटी, वहाँ पे क्या करोगे, बंदे बिठाओगे, जैसे कि ये बंदे आपने बिठाए हैं, मिसाल के तौर पे ये बंदे आपने बिठाए हैं डायरेक्ट, ठीक है, उनसे आपने भाड़ा ले लिया, आपको पैसे आ गए, दुकानें आपने 100 दुकानें बना दी, उनको बोल देना कि यार मेरे पास है डॉलर, क्या है जनाब, डॉलर। लोग कपड़े सेल करते हैं ना, मिसाल के तौर में डॉलर दें, भाई तुमने डॉलर सेल करना है, ठीक है, आधा प्रॉफिट तेरा आधा मेरा, वो बोलेंगे ओके सर, ओके जनाब,
वो डॉलर जितना सेल करता रहेगा आपको इनकम आती रहेगी, जितना सेल करता रहेगा आपको इनकम आती रहेगी, जितना सेल करता रहेगा इनकम आती रहेगी। अब इसमें क्या है, एक बार इन्वेस्टमेंट किए बार बार आपको फायदा आ रहा है। जैसे कि एक दुकान किराए पे देते हैं, महीने के बाद आपको सैलरी आती है। एक बंदे ने हॉस्टल बनाया है, महीने के बाद सैलरी आ रही होती है। एक बंदे ने गाड़ी लेके रेंट पे दे दी, उसको पैसा आ रहा होता है। सर जी एक और मजे की मिसाल देखें, आप गाड़ियों के सफर सब ने की हुई है। सर गाड़ियां आती हैं 1,25,00,000 की डेवो गाड़ी है, ठीक है। उसके अंदर जो पैसेंजर बैठता है, लाहौर के लिए ट्रैवल करता है, जो भी है, मोटी बात करूंगा 4,000 रुपये किराया है। सर वो हराम खा रहे हैं हलाल खा रहे हैं? कितनी सीटें होती है सर उसमें? 18 ज़्यादा ही होती हैं, मतलब कि उसमें 60 बंदा, 55 से 60 बंदा इजीली बैठ सकता है, ठीक है। अब वो पेट्रोल भी डीजल सारा कुछ निकाल के भी पैसे बचा रहे हैं, ठीक है। महीने का 10-12 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो आराम कमा रहे हैं, हलाल ड्राइविंग कर रहे हैं सर, हलाल कर रहे हैं सर। बिजनेस है ना, पैसा लगाया तो गाड़ी बनी है, गाड़ी में बंदे बैठ रहे हैं, बंदे पैसे बंदों से फायदा उठा रहे हैं। ये चीज आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर होगा तब। आप बस जॉब के लकीर के फकीर हैं। जॉब में क्या करते हैं आपको पता ही नहीं, तो बंदा देखा ही नहीं हुआ, डीलिंग का पता है नहीं, बस जी सर ने काम कह दिया, बस जी वो करना है हमने, महीने के बाद हमें 30,000 मिले, हमें क्या करना है। आपकी ये सोचें, अपनी सोच को बदलोगे तो उसके ज्यादा आगे बढ़ोगे ना। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आगे मिसाल दी थी दुकानें। अब दुकानें महीने के बाद भाड़ा देती रहेंगी महीने के बाद, लेकिन 4 स्टेज में जो बंदा काम करता रहेगा वो पर डे के हिसाब से आपको इनकम देता रहेगा। इस तरह आपको इनकम आती रहेगी, इनकम इस तरह आपको आती रहेगी। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे आएगी। अब यहाँ पे पॉइंट भी नोटेड। अब यहाँ पे एक चीज मैं माइंड सेट आपका कर दूं मेरे प्यारे शहजादे, आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ कि आप कहते हैं ना सर जी मसले हैं, सर जी बिजली द बिल, गैस द बिल, सर जी ये बच्चे की मसला बन गया है, सर जी हमने उधर देना है, सर जी वो देना है। सर आपकी बचपन से लेके अभी तक यही मसले हैं। मसला चेंज हुआ है? नहीं हुए। सैलरी कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फिर भी मसले खत्म हुए नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि कमाते कम हैं, लोगों के अखराजात बढ़ गए हैं, हर चीज़ों की रेट बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी कमाने की हैसियत कम हो गई है। कहते थे ना पुराने ज़माने में साडा अब्बा कमाता था, दादा कमाता था, प्यो भी बह के घर, तो बच्चे भी बह के घर, टेंशन ही नहीं है, दिया ना जेज भी टेंशन ही नहीं। हर शायद कितने रुपए? 5 रुपए कमाते से तब आने चलते। सर 5 रुपए उस दौर के, अभी के दौर में मैं लाऊं ना तो 50 लाख रुपए बनता है। मजाक नहीं कर रहा इस चीज़ का। आनो आनो चवनिया ठनियों के हिसाब से चीजें मिलती थी। वो कोई ये छिटाकी ते पाओ नहीं, किलो 5 किलो 10 किलो इस हिसाब से मिलती थी। मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ। आप कहते हैं ना पुराना दौर वो चंगा है यार, उत्थे कब्बा कमैने उतना टेंशन कौन नहीं होनी है। सर उस दौर में ज्यादा पैसा जो था ना, जमीनें होती थी, ठीक है, यहूदी काम करते थे, आपके दादा को आते थे, अच्छी इनकम आती थी, सब कुछ। 5 रुपए भी बड़ी चीज होती थी तब। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, आपके अखराजात ज्यादा है। हर घर फ्रिज है, ओवन, पिज़्ज़े, शौरमे, आइसक्रीमा, घूमन फिरना, आपकी फजूल एक्टिविटी ज्यादा हो गई है, अखराजात कम हो गए। इसकी वजह से आपके मसाइल बढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका तौर एक सिंपल सा बता देता हूँ। 2 चीजों का आज मीटिंग है, तौर भी बताऊंगा और फायदा भी बताऊंगा, ठीक है। तौर ये है कि आप सर जब तक बिजनेस का पैसा घर लेके जाएंगे ना, कि सर मैंने $10 विड्रा दे दो, $20 विड्रा दे दो, सर जी बाद में कर लेंगे, सर दूसरे दिन यकीन माने लिख के दे रहा हूँ, फिर मसला बन जाना है आपका। यार अब क्या करूं, अब फिर आए ना इनकम, चल यार एक बंदा ज्वाइन कराता हूँ, पैसे आएंगे फिर निकालूंगा, सर जी विड्रा दे दे, लास्ट बार प्लीज सर दे दे, मुझे जरूरत है। मैं तो दे दूंगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर मसला खत्म हो जाना, नहीं होना। ये सारी जिंदगी रहेगा सर, सारी जिंदगी आपके साथ मसला लेगा। वही लोहे वाले जंग की मिसाल, लोहा अपने जंग से हारता है। लोहा कितना मजबूत चीज है, कभी लोहे को आप टेढ़ा करो नहीं हो सकता मेरे शहजादे। उसको जंग लगता है ना, यकीन मानो फूक भी मारो ना, वो पता नहीं कितने दूर गिरेगा। जंग से हारता है ना। तो आप अपने मसलों से हारते हो। आपका असल दुश्मन जो है आप खुद हो, ऊपर मसले ही आ जाते हैं बीच में। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सर आप यकीन मानो 30,000 कमाते हो ना, 10,000 सेविंग करना शुरू कर दो ना, तो यकीन मानो 1 साल के बाद आपके पास यकीन मानो 3 लाख होगा कि नहीं होगा? होगा। वो आपकी इन्वेस्टमेंट ही है ना। तो इसी तरह समझाने की कोशिश करूंगा आज आपको कि देखिए आपने खोला एक बार है डॉलर, कितनी बार खोला है सर? एक बार। तो बार बार नहीं कि सब्जियां फटूट रहे हैं, गल सट जा सकते, हफ्ते बाद फिर पैकेज लगाना है। नो, जस्ट 1 बार आपने अदायगी की है, आपने एक चीज खरीद ली है, डिजिटल तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। जिसको जैसे कि आप अपनी इजी पैसा और जैज कैश जो बैंक में आपकी अमाउंट शो हो रही होती है, इसी तरह डिजिटल तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है।
आपने आपने ये खोल दिया, मिसाल के तौर पे आपने ये खोल दिया, 10 वाला भी आपने पैसों से बाय कर लिया, अब 20 वाला भी आपने एक बार बाय कर लिया, ये कर लिया। आप मुझे बताएं कि दोबारा आप फिर बाय करेंगे इसको, फिर करेंगे, फिर करेंगे? नहीं करेंगे। आपने एक चीज एक बार अदायगी की है। अब इससे फायदा क्या होता है ये बताता हूँ। अब मैं ये खोलता हूँ, आप गौर से देखिएगा, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखें, $5 लगा के सर इतनी डॉलर कमा चुका है। कितने हैं जनाब? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 87,255 BUSD। ठीक है, 87,255 ज़रबे, ये 215 ही करूंगा सर जी। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,75,00,000 कर लें सर जी। सिर्फ 1,500 लगा के 2,75,00,000 OMG। कितने साल में सर? जस्ट 3 सालों के अंदर सिर्फ $5 से इतना कमा चुका है। कितना फायदा है, सही है। अब यहाँ पे मजे की चीज एक और कॉन्सेप्ट के लिए करता हूँ। ये जिन्नात नहीं ज्वाइन हुई हुई है। आप कहते हैं ना बंदे जी बंदे, ये बंदे कहाँ से लाएं? और सर जी डेली बंदे पैदा होते हैं, डेली मरते हैं। समझ आ रही है सर जी? 90 करोड़ बंदों के पास फोन है। सिर्फ ऑनलाइन काम के अंदर सिर्फ 5 करोड़ बंदे ज्वाइन है। 85 करोड़ अभी जिंदा हैं, फौत नहीं हुए, उनके पास फोन है। मैंने और दूसरे ने 85 करोड़ लोग हैं ना, उनमें से सर आपके साथ 100 बंदा छोड़े, 2 बंदे नहीं ज्वाइन हो सकते हैं। आप करने पे आए तो तब ना। आप माशाल्लाह करते ही नहीं, आप बोलते हैं जी छोड़ें जी। आप वही उलझे हुए हो, मुसाफिर हो, भटके हुए मुसाफिर हो। आपको समझा रहा हूँ कि आप करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अब 2 बार आपको, एक बार इनकम यहाँ से आएगी वॉलेट में, यहाँ से भी आएगी, ये ऊपर चली जाएगी आपके अपलाइन को, आपके अपलाइन को इनकम चली जाएगी। जिसने आपको सिस्टम ज्वाइन करा, आपका नुकसान हो गया। क्या हुआ जनाब? आपका नुकसान हो गया, क्योंकि तिजारत है, फी नफ्सी जायज़ हल, इसमें आपको नफा और नुकसान दोनों मिलेगा। ठीक है, 2 का प्रॉफिट आपके वॉलेट के अंदर आया, 1 और 2, तीसरा आपके सिस्टम जिसने ज्वाइन करा। आप बोले ना नहीं जी तीसरे हमें भी मिले, तो सर नीचे वालों को सारा मिलेगा, आपको फिर कैसे मिल सकता है? आपकी जब सोच ऐसी होगी। आप ये देखिए, आप 2 ऊपर नीचे आ गए, 1 ऊपर चला गया। इसी तरह इसको कितनी बार मिल चुका है, कितने बंदों ने लिया है जनाब? $5 ये जी इतनी बार, उतनी बार अपलाइन को गया है, जिससे इसके साथ जो अपलाइन है, ठीक है, ये 77 33 ज़रबे 5 करें ना, मैं बताता हूँ आपको, मैं सारा आज वजात करके बताऊंगा। 77 33 ज़रबे 5, ठीक है, 315 सर जी। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,21,80,000 मिठा पा की सिर्फ अपलाइन को गया है। सर जी कितना फायदा है इसमें। और नीचे वाला बंदा काम वाला निकला है, तो एक बंदे से इतनी इनकम, OMG। बाकी बातें छोड़ दें, आगे चलते हैं जनाब। ये तो डाउट आपका मैंने क्लियर करवा दिया। अब यहाँ पे देखें, अक्सर हमारी सोच ये है ना कि भाई जी 2 स्लॉट खोली, हमें जी लाखों आने लग पड़े। सर आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ कि हजारों से हजारों आते हैं, लाखों से लाखों आते हैं, करोड़ों से करोड़ आते हैं। अब इसने करोड़ किया ना, करोड़, इस फोर्स का पूरा अकाउंट 2 करोड़ रुपए का है इस टाइम पे। कितने का है सर? 2 करोड़ रुपए का इस टाइम पे फोर्स है। आपके पास 2 करोड़ छोड़े, 5 लाख भी नहीं है जेब में, 1 लाख की भी बात करें सर नहीं है, 50,000 भी नहीं है आपके पास। अब 2 करोड़ रुपए कैसे जाएंगे? तब भी जाएंगे जब अपनी सोच बड़ी करेंगे। समझ आ रही है? अब आपकी सोच होगी ना कि यार मैं रक्शे पे बैठ जाऊं ना और मैं कराची पहुंच जाऊं, तो आपको सर महीना लग जाने। आप बोले नहीं जी मैं जी कार से जाऊंगा, आपको 4 दिन लग जाने। नहीं जी मैं डेवो से जाऊंगा, आपको 18 घंटे लग जाने। नहीं जी मैं जी रेलगाड़ी से जाऊंगा, आपको 14 घंटे लग जाने, इस्लामाबाद से कराची। ठीक है, अगर आप जहाज से जाओगे तो सर जी 90 मिनट लगेंगे। सिर्फ 90 मिनट के अंदर आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो ये बात समझने की कोशिश करें। आप अपनी, जब तक अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब $10 लगाएंगे 10 ही मिलेगा, ये नहीं है कि 10 लगा देते 5 आ गए। 20 लगाएंगे 20 का 20 ही मिलेगा, 40 लगाएंगे 40 का 40, 80 लगाएंगे 80 का 80। 2 का प्रॉफिट वॉलेट में, तीसरा इसके अपलाइन को। इसी तरह जैसे आपको ऊपर जा रहे हैं, इसी तरह नीचे वालों को आपको मिलेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, और पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। ये जी X3 की वर्किंग समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं X4 की तरफ, आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा गौर से, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका ना एंगल चेंज है। इसमें 1 2 3 4 5 6
6 गोले। अब पॉइंट भी नोट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप सिस्टम में किसी को ज्वाइन कराते हैं, यहाँ पे एक आईडी नंबर लगता है, लेकिन आपको इनकम नहीं आ जाती, ये आपके अपलाइन की टीम में डिस्प्यूट हो जाती है। फिर एक और आईडी नंबर लगता है यहाँ पे, ये आपके अपलाइन की टीम में डिस्प्यूट हो जाती है। 2 नुकसान हो चुके, 2 बंदे ज्वाइन कराए हैं, $10 आपको मिले, 10 आपकी डिस्प्यूट हो गए। तीसरी ज्वाइनिंग कराएंगे, आपको यहाँ पे इनकम मिलेगी, लेकिन X3 से डिस्प्यूट हो जाएगा। चौथी ज्वाइनिंग कराने पे आपको X3 से 5 और X4 से 5 $10। फिर ज्वाइनिंग कराने पे X3 और X4 से $10 मिलने। फिर ज्वाइनिंग कराने नुकसान हो जाने, इनकम आनी ही नहीं है, ना X3 है ना X4। सर जिस तरह, या फिर समझाता हूँ, जिस तरह ये देखे ना, ये 2 और लास्ट वाला 3, ये ऊपर जाएंगे और ये आपको 100% वॉलेट के अंदर रिसीव्ड होंगे, ठीक है। और 3 जैसे जा रहे हैं सर, इसी तरह आएंगे भी सही। आप बोलें कि नहीं जी हमारे साथ बंदा ज्वाइन ना हुआ तो हम कर ना सके, तो सर जी आप छोड़ देना। आप 24 साल 23 साल 30 साल 35 साल हारे भी हो ना, छोड़ दो। अच्छी की उम्मीद तो रखो ना, अच्छी की उम्मीद रखोगे तो अच्छा मिलेगा ना। खुद के साथ लड़ते रहते हो, दिमाग और दिल से लड़ते रहते हो कि यार मुझसे नहीं होगा, यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, फिर जी चलो मैं करूंगा, फिर सुबह छोड़ यार ये नहीं। सर ऐसे करने से कभी नहीं आप आगे बढ़ सकते। आप हार चुके हो, पुरानी लाइफ में हार चुके हो। नई की तरफ आने के लिए आपको उसको अपने साथ गले लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आ गया आपका अब यहाँ पे देखिएगा। अब सर जी इसने भी कितने स्लॉट खोले हुए हैं। लास्ट स्लॉट की बात करूं X4 की, सर जी ये बनता है ना, सीधी बात करूं, ये बनता है 35 लाख। सर जी इस टाइम पे 35 लाख रुपए ये कोई डेली नहीं आपको इनकम मिलेगी। आप बोलेंगे मैं 99 खोल लूं, मुझे डेली इनकम मिले। डेली तब मिलेगी जब आपको अच्छी वर्किंग वाला बंदा मिले, ठीक है। डेली तब डेली नहीं, ये है एक तरह की आप समझे कमेटी, आपको सालों के बाद मिलेगी। अब ये देखें, इसके 2 बार ऊपर गए हैं ना सर जी, 70 लाख रुपए ऊपर गए। अपलाइन के इसने खोला हुआ ना, अपलाइन ने भी, तो उसने कितना लगाया, 35 लाख लगाया, और कमाया कितना है जनाब इससे, 70 लाख। अपना पैसा निकाल के दे, 35 लाख प्रॉफिट ही है ना। फिर उसके बाद 1 2 और 3 कितना हो गया सर, 35 थे 70 थे, कितना हो गया जनाब, 105 105, 1 करोड़ 5 लाख आई थिंक सिर्फ मिल चुका है। सही है। अब यहाँ पे कितने बंदों से इसको मिल चुका है, यहाँ पे पॉइंट भी नोट है, 6 बंदों से, और 6 बंदों से इसको इनकम मिल चुकी है। सर जी मोटी मोटी बात करो तो 2 करोड़ जहन में रख लो। 2 करोड़ सिर्फ 35 लाख रुपए लगा के 2 करोड़ रुपए अचीव कर लिया, ये बिजनेस माइंड नहीं है। सर हम हजारों पे फंसे हुए हैं तो लोग लाख करोड़ों कमा रहे हैं। तो सर बड़ी सोच करने से बड़ा होगा। आप खोलते नहीं है सर जी, सारी टीम काम नहीं करती सर, हमारा डायरेक्ट पार्टनर नहीं करता सर, हम खोल के क्या फायदा, वो करते ही नहीं है। सर आपको बंदे देख के आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, आप जब बंदों को देखते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जब तक आप अपने अपलाइन को नहीं देखेंगे, अपलाइन क्या कर रहा है, अपलाइन को देखेंगे नहीं, तो जब तक आप अपलाइन को फॉलो नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने अपने अपलाइन को फॉलो किए हुए, मेरे साथ डायरेक्ट पार्टनर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डाउनलैंड वाले आगे फॉलो ही नहीं करते जनाब, हम खोल ले तो सर जी ये क्यों नहीं सोचते कि एक बार लगाना है, सारी जिंदगी कोई थोड़ी लगाना है, एक बार लगाना है, इनकम आती रहेगी। ये जो X3 X4 की वर्किंग अब आ जाएंगे X2 की तरफ एक बार लगाना है सर, एक बार खोलना है, कोई बार बार नहीं खोलना। अब इसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी समझने दिमाग की जरूरत है। इधर हाजिर रखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जनाब ये खुलता है $60 से, कितने का खुलता है जनाब, $60, ठीक है। अब जनाब जब आप किसी को करवाते हो ना, तो यहाँ से आपको 0.004 मिल जाते हैं, 6 मिल जाते हैं। ये बनते हैं, कर लें जनाब, इतना ही कर लें आप, तकरीबन 3.5 कर लें, 3.5 इधर इनकम मिल गई। एक आपको मिलेगी, एक आपके अपलाइन की टीम या आपकी टीम में, ठीक है, डिस्प्यूट हो जाएगी। फिर करवाते हैं, 3.5 आपको फिर मिल गए। सर ये आपको तो पैसा उसी टाइम पूरा हो गया, 2 बंदों को प्लान दिखाने से आपका पैसा पूरा हो गया। बाकी क्या है, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये और ये आपने 2 बंदों को करवाया, पैसा पूरा, यहाँ से आपको फायदा, यहाँ से 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 फायदा। सर जी कितनी बार फायदा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 बंदों से आपको फायदा है। 2 तो चलो आपके पैसे लगे हुए हैं, 8 बंदों से आपको फायदा है। सर जी कितना फायदा है इस पे, आप लगाते नहीं है तो आपको आएंगे कहाँ से। आप कहते हैं जी ज्वाइनिंग की हुई है बस जी मुझे लाखों आ जाए, सर नहीं,
लाखों की तरफ बढ़ना पड़ेगा आपको। अब आपने चाय वाला ठेला बनाया, वो आप लाखों कमाते हैं, नहीं जी 1000-1500 दिहाड़ी है। अब होटल वाला एक एक दिन में 80,000 90,000 की इनकम कर रहा है भाई, उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं। सोच बड़ी करने से पैसा आएगा, ऐसे छोटी सोच रखने से कभी भी पैसा नहीं आता, ना गुर्बत खत्म होंगे। एक दिन में 50,000 1 लाख आपको मिलता रहना सर जी, 2 दिन के अंदर आपको सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सिर्फ 2 दिन के अंदर। यकीन माने आपके मसले हल हो जाने हैं, बड़े से बड़े मसले जो आपको सारी जिंदगी गल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह ये इसमें सलाद इतने महंगे नहीं है एक्सपेयर के। ठीक है, इसमें जो है आपको फायदा बता रहा हूँ। देखो इसमें फायदा क्या है, देखो इस बंदे ने कितनी बार कमा चुका है, सिर्फ एक बार लगा के यहाँ से यहाँ से यहाँ से 2 बार रिसाइकल होता है। ठीक है, ये 2 बार रिसाइकल होता है, ये अपलाइन को 2 बार जाता है, बाकी सारा आपको आता है। तो सर कितना खूबसूरत बिजनेस है, इसमें कीड़े निकाल देने के। मैंने आपको उस दिन भी मीटिंग में बताया था मेरे शहजादों कि देखिए दुनिया फानी है। क्या है जनाब, दुनिया फानी है। इसका कोई आप बोले ना कि सारी चीज परफेक्ट है, आप रोंग है। इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। आप अपने जूते क्या कपड़े देख लें, अपने आप को आईने में देख लेना, आप में भी नुक्स होगा। मैं कह ही नहीं सकता आप परफेक्ट है, अगर आप परफेक्ट होते आप फरिश्ते होते। हर इंसान के अंदर फॉल्ट है, हर एक चीज दुनिया के अंदर फॉल्ट है, हर एक चीज के अंदर होता है फॉल्ट। ठीक है, हर एक चीज, दुनिया फानी है। ठीक है, आप एक चीज के अंदर कीड़े निकालते रहेंगे ना तो कीड़े ही निकलेंगे, फिर और कोई चीज नहीं मिलेगी। तो आज की मीटिंग में मेरी शहजादों इतना ही था, दुआओं में याद रखें। फिया मारिंदा।